सुनू मिथिला के बात करी, मिथिला के गान एतय मंडन अयाची के काम छै। व्यवहारिक अछि, मतलब बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा जा रहल छै कि एखन जे विश्वव्यापी एकटा महामारी चल रहल छै कोरोना के, ओहि कोरोना महामारी में देखल गेल कि जखन से हमरा सबके देश में सेहो सोशल डिस्टेंसिंग या जे प्रधानमंत्री आबि कऽ कहलखिन कि आइ से देश में लॉकडाउन भऽ रहल छै, सब लोग अपना अपना स्वार्थ के मतलब देखलखिन, मतलब सब लोग अपना अपने के देखलिए या आरो प्लेटफॉर्म सब पर देखलिए जे समाज के हित के लेल काज के लेल आगा एलखिन। तो ओहि में अहाँ के एकटा संगठन है जनमन, तो जनमन के बारे में सबसे पहले जाना चाहब कि जनमन से अहाँ सब केना केना कऽ रहल छी, आ दोसर ओकर मेथोडोलॉजी की है कि मेथोडोलॉजी मतलब कोन मेथोडोलॉजी से अहाँ सब काज कऽ रहल छी। कियाकि हम देखे छी कि आइ भारत के एहि कोना में, आइ पश्चिम बंगाल में, आइ दिल्ली के एहि कोना में, आइ पंजाब में, आइ हरियाणा में, मतलब एक तरह से पूरा भारत में अहाँ सब काज कऽ रहल छी। तो मतलब एक की पैटर्न है, मतलब जे हमरा सबके एतेक प्रभावित केलक जे हम सब आई विचार विमर्श कऽ रहल छियै ये कोरोना के महामारी के काल में, जहाँ सब अपना अवसर के लेल मतलब देखलखिन, सब अपना लेल सोचलखिन, लेकिन अहाँ सब मतलब जे छै मतलब विदेश से मतलब अलग अलग जगह से युवा सबके जोड़ि कऽ मतलब काज कऽ रहल छियै। तो सबसे पहले यह रहत कि जनमन की छै, जनमन के बारे में बताउ, और ओकर पूरा एकटा जे मेथोडोलॉजी छै पूरा एकटा ओकर बारे में मतलब कहू। हाँ बिल्कुल, एकदम बहुत नीक से बतायब। एकर बहुत इनफॉर्मल तरीका से हम बताए हमरा लगे, जतेक इनफॉर्मल तरीका से हमरा सब जनमन के काज के एक्सप्रेस करे छी ओतेक नीक होइ छै, कियाकि ऑर्गेनिकली ई काज शुरू भेल है, ऑर्गेनिकली एमे लोग जुड़ल और ऑर्गेनिकली ई संगठनो तैयार भए रहल। तऽ खिस्सा जे है छै अपन सब दिस, तऽ खिस्सा के तौर पर इएह कहलहुँ कि एनएसएस में हमरा सब जखन काज करैत रही, हमरा सबके बहुत कम्युनिटी सर्विस ई सबसे के काज करे के आदत एकदम कि हमरा सबके डेली रहे किछ ना किछ एक्टिविटी, एखनो एक्टिव है, बट हमरा सबके समय में भी एनएसएस खूब एक्टिव रहे, मतलब वन ऑफ द मोस्ट ड्रीमिंग और एक्टिव सोसाइटी कॉलेज के रहे। फिर हमारे सबके ग्रेजुएशन खत्म भेल, सब दोस्त हमारा सब अलग अलग चल गए अपन अपन काज करे ला, कोई कुछ कोर्स में, कोई कुछ कोर्स में, कोई अपन करियर के अलग अलग मुकाम में, लेकिन हमरा सब कनेक्टेड जे रही ओकर एक बहुत जे बेस फंडामेंटल चीज रहे वो कहीं ना कहीं रहे हमर सबके कम्युनिटी सर्विस के टेम्परामेंट। तखन हमरा सबके लागल कि एक ढांचा एहन तैयार होबाक चाहिए, एक सिस्टम एना रहबाक चाहिए कि जखन अगर एनएसएस खत्म भए जाए और एनएसएस के जेना तमाम प्लेटफॉर्म्स अलग अलग बच्चा के युवा के अलग अलग कॉलेज देश के अलग अलग कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में भेटे छै, वो प्लेटफॉर्म खत्म हेबा के बादो ओकर काज नहीं रुके, ओकर टेम्परामेंट के खत्म नहीं हेबाक चाहिए। यह आइडिया से जर्मन के जैसे से शुरुआत भेले कि टू गिव अ प्लेटफॉर्म, एक कलेक्टिव एक प्लेटफॉर्म देला उन तमाम यंग प्रोफेशनल के, कॉलेज के स्टूडेंट्स के, ओहने स्कूल के स्टूडेंट्स के जरा कुछ भी करना चाहिए साथ साथ पढ़ाई के, तो ओकरा ई नहीं लगे कि एनएसएस नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनएसएस तो रहा नहीं ग्रेजुएशन में। ई आइडिया से हमरा सब थियोरी में के हमर 4 दोस्त सबके संग हम हमारे एकटा मित्र शाश्वत, प्रियम और राजीव, हमरा सब ई 1.5 साल 2 साल पहले शुरुआत करने रही ई आइडिया के साथ। एक बाद तमाम जे सोशल इश्यूज पे काज भए रहल छै, जे भी मतलब इश्यूज आबे ओमे केनटा करैत रही। बेसिकली अगर हम कही तऽ जनमन की छै, जनमन की करे छै, तऽ एक स्वस्थ समाज जेना है ओहने जनमन के परिकल्पना छै। स्वस्थ समाज की करे छै, स्वस्थ समाज अपन काज बहुत नीक से करे के साथ साथ भोरे सुति उठ के अपन दिनचर्या कए के दूसरा ला कनिटा सोचे के कोशिश करे कि हमार तो सब कुछ भए गए, लेकिन दोसर के सुख दुख में ठाड़ रही, समाज में जे इश्यू उत्पन्न भए रहल छै ओकरा पर अपन नजर राखी और अपन योगदान दी, यह जनमन करेगा। तो चाहे वो दिल्ली में एखन कोरोना आयल तऽ हमरा सब कोरोना में एक्टिव छी, बाढ़ जेना जेना आबि रहल जाए तऽ हमरा सब कोशिश करब कि बाढ़ में भी अपन संलिप्तता दिखाबी। चमकी बुखार जखन मुजफ्फरपुर में भेल रहे वही समय में अभी हमरा सब गिर रही, तो ई आइडिया से जनमन के बेसिकली शुरुआत भेलै। एकर बहुत सब कोर वैल्यूज छै, एकर बहुत गाइडिंग प्रिंसिपल हमरा सबके, ओमे कहीं ना कहीं हमरा सबके लोकल गवर्नेंस के ऊपर काज करे के बहुत मतलब इच्छा है हमरा सबके कि हमरा सब ये चीज पर काज करी कि जेना हमरा सब डिस्कस भी कए रहल छी कि नेता के हु इज अ लीडर, एकर परिभाषा बच्चा सब के समय से ही एक मजबूती से ओकर डेफिनेशन देल जाए कि बच्चा जखन पैघ हुए 18 साल के तो ओकरा ई नहीं लगे कि हमारा चुनावी सभा में जो हेलीकॉप्टर से उतरत वह
नेता जे पैघ गाड़ी के काफिले से आयत वह नेता, ओकरा सबके लोकल बच्चा सबके माइंड में लीडर के ट्रू डेफिनेशन देबाक है, हु इज अ लीडर। तो आपको जो सही शिक्षा दे वो लीडर, आपका क्लास टीचर लीडर, आपके मोहल्ले जी का वो आदमी जो सबको सफाई करने के लिए बोलता है वो लीडर, जो हजारों हजार पेड़ लगा देता है वो लीडर। तो ये सब जो लोकल गवर्नेंस पर, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर काज करे के आइडिया से जनमन के शुरुआत भेलै है। ओकर बाद अपने आप को लोग जुड़े जुड़े लागल एकरा से। दिल्ली में हमरा सब दिल्ली जखन शुरू केलहुँ तऽ हमरा सबके स्कूल के फ्रेंड सब के जकरा जकरा सबके समय रहे जे हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहल रहे ओहि हिसाब से कंट्रीब्यूट कए कऽ हमरा सब चललहुँ। प्योरली क्राउड फंडिंग, चंदा जकरा कहै छै, चंदा कलेक्ट कए कऽ काज भेलै। एक घर से शुरू भेल, दू घर से शुरू भेल राशन देनाइ, ओकर बाद सबके नीक काज लागे लागल तऽ जुड़ते जुड़े हमरा सबके काम जे छै से डाइवर्सिफाइड भेल। तऽ या एहने एकदम बहुत ऑर्गेनिकली, कोई बेसी स्ट्रक्चर और ई और उ किछु भी नहीं। हमरा सब आपस में गपो करै छी, जेना अहाँ जूम से या ई ऐप से अहाँ संग कनेक्टेड छी हमरा सब, वएह तरह से अपन वॉलंटियर सबसे भी बाकी तमाम जगह जेकरा जे मन अहाँ के मन, तऽ वएह हम ई वीडियो से कहबाक चाहे कि जनमन यह करे छै। जनमन बहुत सिंपल काज, स्वस्थ समाज का स्वस्थ नागरिक जो करता है, जनमन का वॉलंटियर और जनमन वही कार्य करता है। तो जे भी आदमी के अपन जगह जनमन के चैप्टर शुरू करे के इच्छा है, वो अपन तरफ से शुरुआत कए सकै छै। कोई रोबस्ट स्ट्रक्चर, डायरेक्टर ई सब हमरा सब एखन तक नहीं रखने छी। या बेसिक आइडिया है। जी 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 भैया, आय के संदर्भ में जो जनमन काज केलकै, मतलब कोरोना के काल में केना केना काज केलकै ई संगठन, एहि पर कनिक अहाँके जे विचार चाहब। कोरोना के काल पर अगर सबसे पहले तो हमारे सबके काज के शुरुआत भेल रहा है पटना से। पटना में हमर मित्र छथिन शाश्वत, जे हमर सबके कॉलेज में से हमर सहपाठी, हमर बैच में छथिन। और फर्स्ट फेज में इनिशियली ओतऽ वो बिहार शरीफ में और ट्रांसजेंडर्स के बीच में, ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के बीच में वो शुरुआत केलखिन राशन बांटे के। ऑर्गेनाइजेशन तऽ रहै, ग्रुप हमर सबके रहबे करे। ओकर बाद फिर धीरे धीरे काज शुरू भेल दिल्ली में। फिर हमरा सब बहुत सारा ग्रुप पर ट्विटर के माध्यम से जुड़े लागल। में से शुरुआती दौर पर फ्रेंड्स ऑफ बिहार करके एकटा ट्विटर हैंडल रहे, जैसे हमरा सबके जतऽ से भी रिक्वेस्ट आवे इंडिया में, पर्टिकुलरली हमरा सबके शुरुआत करने रही तऽ टैगलाइनो रहे फ्रेंड्स ऑफ बिहार, कतो से फोन आवे राशन के, हमरा सब अपन लोकल नेटवर्किंग के जरिए ओकरा राशन प्रोवाइड करे के कोशिश करी। मान लीजिए कि अहाँ रहे छी तेलंगाना में, हमरा रिक्वेस्ट आयल कि तेलंगाना में राशन की रिक्वायरमेंट है। अपन लोकल नेटवर्किंग से हमरा सब पता करें कि भाई आप वहाँ पे हैं, आप सक्षम हैं, आप एक आदमी एक परिवार का 1 महीने का राशन का अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वहाँ जाइए राशन। ऐसा शुरुआत भेल। फिर धीरे धीरे हमरा सबके प्रॉब्लम के पता चले लागल। फिर हमरा सबके ड्राई राशन के साथ साथ हमरा सबके लागल कि भाई जो औरत रहे बहुत पंचायत में, ओकर सबके मजदूर सब तो प्रवासी मजदूरी के लिए पंजाब हरियाणा दिल्ली में रहे, ओमें बहुत सब औरत प्रेग्नेंट रहे, तो हस्बैंड ओतऽ एतै प्रेग्नेंट, ओकर सबके न्यूट्रिशन एहि सब चीज के किया है। तो हमरा सब शुरू केलहुँ मिल्क फॉर इन्फेंट्स एंड बिस्किट्स फॉर टॉडलर्स के प्रोग्राम, जतऽ हमरा सब आंगनबाड़ी से लिस्ट निकाल कर कतेक लोग प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन छै, ओमे से जे बीपीएल में रहे बेसी जकरा जरूरत है, ओकरा हमरा सब मिल्क दूध प्रोवाइड करे ला कोशिश करू। ओहो में हमरा सबके बहुत कोलैबोरेशन भेटल। रिवोल्यूशनरी यूथ क्लब झारखंड से हमरा सब एकर कोलैबोरेशन केलहुँ। फिर बिहार में कई जगह, बंगाल में, फिर एतऽ की कहै छै महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में, तमाम जगह हमरा सब दूध के मुलाकात करो। फिर हमरा सबके पता चलल कि राशन तो हम लोग दे रहे हैं, और बहुत ऐसा ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम में एक सैनिटरी नैपकिन के रहे। हमरा सबके फिर सैनिटरी नैपकिन किट नडोरा के साथ मिलकर दे लगल, जिसमें एक सैनिटरी किट में 10 सैनिटरी नैपकिन, एक साबुन, एक शैम्पू, एक फेस मास्क रहे। ओकर बाद हमरा सब फिर क्राउड फंडिंग कए के आब तो हमरा सबके लगातार जे छै से सैनिटरी नैपकिन के प्रोग्राम चल रहल छै। फिर एक साथ साथ हमरा सब मास्क और सैनिटाइजर गुड पेकर्स इनिशिएटिव किस से जुड़ कर हमरा सब बिहार के पटना में अपन सैनिटाइजर डेवलप केलहुँ रॉ मटेरियल लए कऽ। ओकर बाद ओकरा हमरा सब बिहार के बहुत एरिया में, बहुत जिला सब में, दिल्ली में तमाम जगह सैनिटाइजर और मास्क के वितरण केलहुँ। फिर या 18 मई से हमरा सब एकटा ग्रुप दिल्ली में रहे, माइग्रेंट ट्रैवल सपोर्ट ग्रुप, ओहिसँ मिलकर हमरा सब जतेक फसल स्टैंडर्ड माइग्रेंट्स रहे, ब्रिकलिन के बॉन्डेज लेबरर सब रहे, ओकरा सबके आइडेंटिफाई कर कऽ रिसोर्स मोबिलाइज कए कऽ ओकरा सबके बस बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड ई सब जगह हमरा सब भेजे लगलहुँ। फिर एक साथ साथ
आसवी के साथ हमारा सब लेट इट आउट सेशन के जेकरा लॉकडाउन में बहुत मेंटल स्ट्रेस प्रॉब्लम रहे, एक प्लेटफॉर्म देलो हमरा सब यहाँ ओमे रजिस्टर कऽ के अपन मन के बात कह सकै छी की प्रॉब्लम भए रहल है। तो एना एना कह के रहे, और जहाँ कहलो कि प्योरली पर्सनल कनेक्शन और सेम टेम्परामेंट ये तय तो स्कूल में अगर राखब, जेना हमरा सब जनमन के सब आदमी एक क्या क्षेत्र कि कोई भी जुड़ल क्योंकि सबके लागल कि हमरा सबके एमे किछ ना किछ करबाक चाहिए, घर बैस के काज नहीं भए सकै छै। तो एक सोशल रिस्पांसिबिलिटी अपने आप लोग चार्ज लेला कि नहीं। हमारे दिल्ली का अगर हम बात करें, हमारे कई दोस्त है कि नहीं जगह नहीं है तो अपना घर दे दो, कोई कोई गाड़ी मतलब ना ना का, तो कहीं ना कहीं कॉमन प्लेटफॉर्म पर बहुत आदमी रहे। तो या अगर स्ट्रक्चर फॉर्म में स्कूल लेवल पर अहाँ दे के कोशिश करब, तो जखन वो आदमी सक्षम हेते तो ओकरा एक टेम्परामेंट रहत मन में कि नहीं अगर मेरे पास बहुतायत में कोई चीज है तो लेट्स शेयर इट, शेयर टू केयर हमारा सबके हैशटैग भी चले। ये रहे। फिर एनिमल के साथ एक इम्पोर्टेंट बात, एनिमल वाला कहलो कि स्ट्रे एनिमल सब जे रहे, गाय भए गेल, कुत्ता जे हमर सबके समाज में रहे, लॉकडाउन के असर तो ओकरो सब पर भेल। जे कुत्ता रेस्टोरेंट पर, जे कुकुर रेस्टोरेंट पर अपन रेस्टोरेंट के खाना पर ओकर चलैत रहे, रेस्टोरेंट बंद भए गेल रहे, नहीं खा सकले ओने, तो ओहो पर हमरा सबके काज रहे। एहने डाइवर्सिफाई भए के काज चले लागल, ओमे सबके बहुत सपोर्ट, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर, स्कूल के टीचर, दोस्त, सहपाठी, परिवार, अहाँ सबके जे सबके स्प्रेड केलहुँ, सबके प्रत्येक कंट्रीब्यूशन से ही आगा बढ़ि सकल। बट या ई टेम्पररी काज छै, हमरा लगे कि हमरा सब एमे एम्पावर तो हमरा सब नहीं कह सकै छी, लेकिन नीड ऑफ द आवर। बट एक बाद हमरा सब शिक्षा के ऊपर खासकर बिहार में रोबस्ट वे में काज करे की कोशिश करब, देखे छियै कि आगे। जी जी जी। हार्दिक हार्दिक भैया किसी भी संस्था को हार्दिक, चलाने के प्रश्न लिए पूछना फंडिंग की आपको? जरूरत होती है, तो जनमन को आर्थिक मदद कहाँ से मिली और जनमन आगे भविष्य में कहाँ कहाँ पर किस क्षेत्र में काम करने वाला है? जनमन सामाजिक संगठन है, तो जनमन को समाज ने मदद किया। जनमन एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना करता है, तो स्वस्थ समाज के स्वस्थ और कंसर्न नागरिक ने जनमन को फाइनेंशियली हेल्प किया। जो फाइनेंशियली हेल्प कर सकते थे उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प किया, जो अपने रिसोर्स दे सकते थे उन्होंने रिसोर्स दिया, जो फेसबुक पे शेयर कर सकते थे उन्होंने फेसबुक पे शेयर किया, जो शुभकामनाएं दे सकते थे उन्होंने शुभकामनाएं दी। तो अभी हम लोग प्योरली फंडिंग के रूप में चंदा इकट्ठा करके बेसिकली हम लोग कार्य करते हैं। आने वाले टाइम पे भी बेसिकली इसी से करेंगे। तो हमें ऐसा उम्मीद है कि हमारा काम जितना अच्छा और जितना प्रैक्टिकल होगा, जितना अच्छे से हम लोग उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, उस हिसाब से हमारे कार्य को फंडिंग वगैरह मिलेगी। इसके अलावा ग्रांट्स लेने की कोशिश करेंगे, CSR में पार्टनरशिप करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमने मुख्य बात कहा कि जैसे अभी नीतीश ने मुझसे पूछा था कि भगत आज के दौर पे अगर कोई भगत सिंह होता तो वो क्या करता है, तो बुनियादी चीजों पे काम करता है, क्योंकि इस मुल्क में बुनियादी चीजों की दिक्कतें हैं। लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, यानी कि स्वास्थ्य समस्याएं खराब है, तो जनमन स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने की कोशिश करेगा। शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इलिटरेट स्टेट बिहार है, और इसके अलावा भी मोस्ट मैनरिश चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड इंडिया में है। तो न्यूट्रिशन और शिक्षा का जहाँ इंटरसेक्शन होता है वहां पे काम करने का बात करेगा। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैकम है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो मैं जिसपे बार बार जोर देता हूँ। तो लोकल गवर्नेंस के ऊपर बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे, संवाद करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप सभी का सहयोग जो है वो अपेक्षित है। तो इन सब चीजों पे चंदा इकट्ठा करके और फिर आगे चल के ग्रांट्स लेके फंड्स उठा के काम करने की कोशिश करेगा। और फंड सबसे भी ज्यादा जरूरत होता है वॉलंटियरिंग, तो जो हमें फिजिकली हेल्प कर सकते हैं, शारीरिक तौर पे जनमन के लिए वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, जनमन की बातों को आगे ले जा सकते हैं, उनके दम पे ही हम लोग आगे बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। जी जी जी। भैया हम देखते हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी आपदाएं आती है, और जैसे अभी कोरोना का उदाहरण लूं मैं, तो कुछ ऐसे विषय होते हैं जो कि अनछुए रह जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर मेंटल हेल्थ की इतनी ज्यादा बात नहीं करी जाती जितनी होनी चाहिए। और दूसरा भी आपने सैनिटरी की बात करी, तो जो एक जेंडर कंसर्न होता है महिलाओं के साथ, विशेष तौर पर अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं विशेष तौर पर और ज्यादा पिछड़ जाती है। ज्यादा जितना vulnerable कि है। वैसे तो पूरा समाज, हाँ वैसे तो पूरा समाज ही पिछड़ता है, लेकिन उसमें भी महिलाओं की स्थिति जो है और ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है। तो इस विषय पर आपके विचार इस मैं बिंदु पर? भाई हाँ, तो ये तो ढांचा ही है, जो पेट्रियार्की का ढांचा स्ट्रक्चर ही ऐसा किया गया है कि बहुत सारी चीजें हम एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मजदूरों की स्थिति खराब होने में एक रीजन क्या है
कि हम लोग एज्यूम कर लिए हैं कि इनको कंफर्ट कम चाहिए। तो आप जब मजदूर को धूप में काम करते हुए देखते हैं तो आपको मतलब मैं किसको नाम मतलब इन जनरल सोसाइटी को इसका केयर ही नहीं होता है कि यार इसको थोड़ा पानी हो जाए या थोड़ा छत मिल जाता या इसको 8 घंटे का वर्क होना चाहिए। क्यों? जब आपको एक स्ट्रेसफुल एम्प्लॉय कार में बैठ के जाता हुआ दिखता है तभी आपको लगता है कि वर्क इज सो स्ट्रेसफुल, या फिर स्टेटस लोग डालते हैं कि हैड अ वेरी बिजी वीकेंड, है ना, वीकेंड पे फन नहीं कर पाए। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। क्यों हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वर्कर को 8 घंटा का वर्क सेट नहीं होना चाहिए? क्यों हम एज्यूम कर लेते हैं कि उनको वीकेंड नहीं होना चाहिए? सेम वे में सेकेंड क्लास सिटीजन के तौर पे जब समाज देखने लगता है किसी चीज को तो वो ऐसे ही बिहेव करता है। एंड दैट गोज विथ विमेन ऑल्सो। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बहुत सारी चीजें कि नहीं क्या होगा, इनका ये इशू तो क्राइसिस हो ही जाएगा। आपको भी मैं दिल्ली का एग्जांपल दूं, जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री के द्वारा एक स्कीम स्टार्ट किया गया है। इसमें जन सुविधा सैनिटरी नैपकिन मिलता है जो 1 रुपए का एक होता है, बहुत चीप होता है। फंडामेंटल चीज है ये तो भाई, सैनिटरी नैपकिन जीएसटी इस पे लग रहा था तो इतनी इश्यूज की बातें। बट वो अभी 2 महीने से स्टॉक नहीं आया है दुकानों में और इस पे बात ही नहीं हो रही, क्योंकि एज्यूम कर लिया गया है शायद कहीं ना कहीं क्या जरूरत है या क्या ये है। सेम है मेंटल हेल्थ को लेके। हालांकि मेंटल हेल्थ को लेके ना सिर्फ हमारे राज्य बल्कि हमारे अभी तो ग्रेजुअली पूरे विश्व में धीरे धीरे ये स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए हम लोग भी अभी आस्मिक के साथ कोलैबोरेट करके इस बात कर रहे हैं। ये भी विद टाइम इवॉल्व होगा, अभी तो इस पर बिल्कुल भी बात नहीं है। लेकिन किसी भी पेंडेमिक में वर्स्ट हिट हमारे समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए लोगों को ही सफर करना है। इस टाइम पे चाहे वो माइग्रेंट्स हो गए, चाहे विमेन को जिस तरह से हम लोग का समाज को एक बैकफुट पे हमेशा से रखा है। तो इसीलिए दिस इज बाउंड टू हैपन। जब तक एम्पैथी उनके लिए डेवलप नहीं होगा, डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं होगा, उनके कंट्रीब्यूशन को नहीं मापा जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। इक्वल पे वाली बात कब से लड़ी जा रही है लड़ाई, कि आप अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे जगह जगह देखने एक सुपरस्टार हीरो का वेज कितना होता है, एक फीमेल एक्ट्रेस का वेज कितना होता है। एक कंपनी में एक ही पोस्ट पे काम करते हुए मेल का और फीमेल के में गैप हो जाता है। तो ये सब रीजन, इसलिए ऐसे ऐसे पहलुओं को टच करने का काम हम लोग जर्मन के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब भैया हम समाज के किसी भी वर्ग में चले जाए, मैं आर्थिक वर्ग की बात कर रहा हूँ, चाहे हम उच्च आर्थिक वर्ग में चले जाए, मध्यम आर्थिक वर्ग में चले जाए या निम्न आर्थिक वर्ग में चले जाए, लेकिन जेंडर वाला जो कंसर्न है, जो पेट्रियार्की या पुरुष प्रधानता वाला जो कंसर्न है, वो हर वर्ग में एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एज्यूम क्या गया, जेंडर रोल का डेफिनेशन ही, जेंडर रोल ही तो इस तरह से किया गया ना। जैसे एनसीईआरटी की किताब की बात की, जो कितने लोग बातें करते हैं कि एनसीईआरटी की किताब में अगर दिखाया जाता है मेल फीमेल वाला पार्ट, तो उसमें कैसे हम लोग विमेन को क्या करते हुए दिखाते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं ये तो हाउस होल्ड से इमर्ज हो रहा है ना, ये एक्सटर्नल प्लान तो नहीं किया जा रहा है। ये हाउस होल्ड से बच्चे को ऐसा इमेजिन किया जाता है कि बच्चे का टेक केयर माँ खाना खाना। बच्चा ही शौक में आ जाता है अगर देखता है कि उसके पिताजी किचन में प्याज काट रहे हैं, टमाटर काट रहे हैं। फिर हमारा मूवीज जो पॉपुलर कल्चर है, सॉन्ग्स, बिहार की बात करें तो अगर आप भोजपुरी सॉन्ग्स, जो वाहियात चीज अभी के टाइम का एक है, भोजपुरी संस्कृति से जो बिल्कुल इतर है, बिल्कुल अलग है, उस सॉन्ग्स में आप लाइनें देख लीजिए, उसमें प्रोजेक्शन देख लीजिए। तो कहाँ एक बच्चे को अगर आप छोड़ दीजिए, उसको नहीं बताएं कि क्या इक्वल राइट्स है, तो समाज में हर जगह वो यही देखेगा। गाड़ी चलाते हुए कम लोग दिखेंगे उसको, तो उनको लोगों को क्या लगेगा कि औरतें गाड़ी नहीं चलाती हैं। अरे भाई, औरतें जब गाड़ी चलाना शुरू की तो आप उस पर इतने मीम्स बना दिए, इतना प्रेशराइज कर दिए, तो नर्वस है तो आप एज्यूम कर ले नहीं, फीमेल आर नॉट अ गुड ड्राइवर। बट हाउ? आपने कैसे देखा कि औरत अच्छा गाड़ी नहीं चला सकती? आप गाड़ी औरत चलाती है तो आप हॉर्न ज्यादा मारते हो, ठीक है। समाज में कुप्रथा, मतलब कुप्रथा क्या, एक वो है, आप उनको टीज करते हो, लोग छेड़ने लगते हैं गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी साइड में गाड़ी लगा देंगे या स्पीड कर देंगे, कुछ कर देंगे। उनका कॉन्फिडेंस को यू किल एंड देन यू एक्सपेक्ट कि फिर आप सोचते हैं कि गाड़ी क्यों नहीं औरतें ज्यादा चला रही हैं। अरे जहाँ उनको नहीं किया गया ये, वहां देखिए तो वो जेट चला रही है। वहां तो आप नहीं जा सकते ना अपनी गाड़ी लेके उनको हॉर्न बजाने के लिए। तो दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर कल्चर ही उसको, इसका ढांचा। पब्लिक स्पेस देख लीजिए आप, बहुत छोटी सी बात है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग फील्ड पे जाते थे खेलने के लिए। हम लोग के बहुत बच्चे थे, तो हमारे साथ हमारे पड़ोस के बच्चे और बच्चियां सब आते थे। हम बड़े बड़े हो गए, हम अब अभी भी फील्ड पे जाते हैं, बट अब फील्ड पे हमारे कॉलोनी के हमारे एज की लड़कियां नहीं आती है। तो पब्लिक स्पेस क्यों छीना गया? क्यों फील्ड पे लड़कियां नहीं दिख रही क्रिकेट खेलते हुए? बच्ची सिर्फ क्यों खेले, यंग लड़की क्यों नहीं
कित वॉलीबॉल खेल सकती है। वही लड़की अगर जाके साई के स्टेडियम में ट्रेनिंग ले सकती है तो अपने घर के कॉलोनी के ग्राउंड में क्यों नहीं खेल सकती है कुछ भी, या बैठ के चौराहे पे बातें कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज इनबिल्ड है। तो आप क्राइसिस के टाइम पे कभी अलग से उनके लिए नहीं सोचोगे, क्योंकि आपने वैसे भी उनके लिए कभी अलग से नहीं सोचा है। तो ये सब चीजें हैं। जी 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 जी। मैं जो ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सभी सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से जनमन के पेज पर जा सकते हैं और जनमन जो दैनिक रोजमर्रा के जीवन में जो माइग्रेंट लेबर है उनको घर भेजने का, या फिर शौर्य भैया ने अभी एक बहुत मुख्य बात कही कि सैनिटरी नैपकिन है और सैनिटरी पैड है वो 1 रुपये में मिलता है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में, लेकिन वो 2 महीने से नहीं आ रहा है। तो ऐसी चीजों के लिए आप जनमन के पेज पर जा सकते हैं, वहाँ उसको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ जो अन्य गतिविधियां जो चल रही है, और हम हर तरीके से, जैसे कि शौर्य भैया ने बताया कि विभिन्न तरीकों से हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो मैं सबसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि निजी रूप से मैंने भी वहीं से देखा और वहीं से मैं इनसे इंस्पायर्ड हुआ, और हम सभी के लिए, ये चाहे मिथिलांचल से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे दिल्ली से हो, या कोई कहीं से भी हो, आज जनमन शौर्य भैया या फिर इनके साथियों के नेतृत्व में पूरे भारत के स्तर पर कार्य कर रही है। हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणा की बात है और हम यहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं। और यही वो कारण था कि हमारे पास मैथिली आकांक्षा मंच में हमारे पास बहुत से ऐसे मुद्दे थे, मैथिली को लेकर, मिथिलांचल को लेकर, या समाज के अन्य महत्वपूर्ण विषय थे, और हमने फिर भी शौर्य भैया को, शौर्य सर को पहले बुलाया और उनसे बात करी। तो हम अंतिम की तरफ, अपने कार्यक्रम के अंतिम छोर की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक निजी प्रश्न भैया से पूछना चाहूंगा कि भैया आप का अपना जो घर है वो पूर्णिया में है, पैतृक गाँव पूर्णिया में है, और आपका जो नानी गाँव है वो मधुबनी में है। तो दोनों तरह, दोनों मधुबनी की और पूर्णिया की, हम यहाँ पर कहते हैं कि कोस कोस पर वाणी बदल जाती है। तो आप दोनों जगह की भाषा में और बोली में क्या अंतर पाते हैं? तो सबसे पहले तो मधुबनी और पूर्णिया दोनों के भाषा में यहाँ के या बोली में भाषा यहाँ के की फर्क बुझाइए। देखो, हम सबसे पहले तो हमारा सब जखन 10th में रही हमारे सबके सीबीएसई बोर्ड में जे अनसीन पैसेज आयल रहा इंग्लिश में, ओकर टॉपिक, ओकर थीम रहे मैथिली। ओहिमे एकटा कोई प्रश्न होइ छै जे होइ छै कि अहाँके टाइटल दिए पड़ैया, हमरा से हमहूँ देने रही कि स्वीटेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है। वह थीम रहे कि मैथिली कितना स्वीट लैंग्वेज है। हमारे सबके 10th के जे साल में सीबीएसई 10th या 12th, 10th में ही जहाँ तक ई अनसीन पैसेज के पास है। और हमार मदर टंग जे या मातृभाषा वो हमार मैथिली अछि। दुनू के भाषा में बेसी स्वीट जे छै और बेसी हमरा जे कंपैरेटिवली टफ लागै कि बेसी नीक छै वो मधुबनी के भाषा। मधुबनी के भाषा में जेना ओतऽ तू ने या हमरा सब ओतऽ तू ने बैठ सकै छी नानी घर में। हमर नानी घर में कोई यो कहत, यो बाओ या अहाँ, तू ने एतऽ कनिटा बेसी अपनापन वाला छै। तऽ हमरा सब अपन दिस माँ के तुम कहै छियै, दादी के तुम कहलहुँ या पैघ के तुम, लेकिन ओतऽ तू तऽ बेसी हमरा भाषा के रूप में जो बहुत सीनियर और बहुत शिष्टाचार वाला भाषा कही मधुबनी के तरफ बहुत मीठ, बहुत बहुत मिला। हमरा कहियो डांट, मैथिली में डांट केना केना डांटे छै मैथिली में, हम इमेजिन, बियॉन्ड माय इमेजिन, मतलब हम इमेजिन नहीं कह सकै छी कि मैथिली में हमर नाना जी के घर में हमर नाना जी हमर नानी दुनू केना डांट, बोली इतने मीठ बोली कि व्यवहार भी बहुत मीठ एकदम। ताहि दुआरे मोन खूब लगैया हमरा सबके नानी घर जाय में या ओतऽ रहै में, कोई ने किछु करवा नहीं डांटत। लेकिन भैया एहि में द्वंद्व नहीं हेबाक चाहिए, मतलब भाषाई और बोली में जो कनिक अंतर है, जी जी जी, भाषा और बोली में जो कनिक अंतर है, द्वंद्व नहीं हेबाक चाहिए, लेकिन एहि में आपस में एक दूसरा के मतलब बढ़ावा के, या मतलब क्या कि मैं भाषा एक है, बोली में फर्क है। बोली में फर्क है, हाँ बोली में फिर टोन के भी बात, टोन के भी एक फैक्टर आवे है। तो वो तो बहुत सब चीज भए सकै छै ने, कला संस्कृति से जुड़ल बेसी उम्र के लोग, मतलब बहुत सारा फैक्टर में है कि केना अहाँके पैटर्न
कोई खराब बोली नहीं, हरियाणा के बोली के लोग कहे छै बहुत हार्ड छै, जी लेकिन जी नहीं, दैट इज आल्सो वेरी स्वीट जी लैंग्वेज। जी ओकर अपन एक संस्कृति जी है, जी ओकर बिल्कुल अपन एक पद्धति छै। जी 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 वह जी जी वह जी कहब जी कि हमरा दुनू में से बेसी कंफर्टेबल, हालांकि हम पूर्णिया वाला भाषा में कि ओतऽ बेसी रहलहुँ, लेकिन बेसी नीक सुने में गीत संस्कृति वाइज बेसी उ हमरा तऽ मधुबनी दिस के मिथिला बोली बहुत पसंद, बहुत नीक। अंतिम प्रश्न ई पूछबाक अछि अहाँसँ कि कनिक नेटवर्क के प्रॉब्लम छलै। अंतिम प्रश्न ई पूछबाक अछि कि हम सब एकटा ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर स्टार्ट केनौ है, कल्चरल एस्पिरेशन के ऑर्गेनाइजेशन है विश्वविद्यालय स्तर पर। तऽ अहूँ विश्वविद्यालय स्तर पर एतेक समय से एक्टिव छियै आर विद्यार्थी सबके समूह के देखै छियै, तऽ हमरा सबके जे ऑर्गेनाइजेशन के लेल जे अहाँ मतलब शुरुए से हम अहाँसँ विमर्श में छलियै एहि चीज के लऽ कऽ, अहाँके मार्गदर्शन सेहो हमरा भेटल। तऽ अंतिम प्रश्न यह है कि हमरा सबके ऑर्गेनाइजेशन के लेल अहाँके लेल अहाँ मतलब की कहऽ चाहब कि हम सब आगाँ केना बढ़ी, या की सुझाव देत, या ओहि ऑर्गेनाइजेशन पर किछु मतलब दू शब्द मतलब मार्गदर्शन के तौर पर। मार्गदर्शन तक की कर हमहूँ वएह फेज में छी जे प्रयोग है। हमरा सबसे पैघ बात की छै कि हड़बड़ाना नहीं चाही। उम्मीद बहुत एक छै, मतलब ई छै नेल्सन मंडेला के जे ऑटोबायोग्राफी अछि ओकर नाम छै लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उ टैगलाइन हमरा लॉन्ग दिल वॉक के टू बहुत करीब, फ्रीडम। तऽ ई हमेशा सोचना चाहिए कि कोई भी बदलाव अहाँ जो चाहे छी, कोई भी चेंज कोई भी ग्रुप के तरफ से, तुरंत चेंज भेट जाए एकर उम्मीद नहीं करना चाहिए, और उम्मीद करना है बेमानी भी हेतै। ताहि दुआरे उम्मीद बहुत मजबूत से राखू। ऑर्गेनाइजेशन के डिफाइन करे छै ओकर सदस्य के टेम्परामेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन के ले जाए, ऑर्गेनाइजेशन के ले जाए अहाँ, ऑर्गेनाइजेशन के ले जाए हमरा सब, कोई भी जे जुड़ल है ओकर अपन बिहेवियर, ओकर अपन आचरण बहुत पैघ रोल प्ले करे छै। वएह दिशा अहाँ से लोग जुड़त, जतेक बेसी लोग जुड़त ओतेक ओपन रहत। तेसर चीज, एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन तखने चलत जखन ओकर विदिन फंक्शनिंग डेमोक्रेटिकल फंक्शनिंग ओकर अहाँ सब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन राखतै। बेसिकली ई तीन चीज अहाँ जखन राखब तब अहाँके ऑर्गेनाइजेशन विल, मतलब वो हमेशा विल ऑलवेज कीप रनिंग, हमेशा किछु ने किछु काज मतलब होइत रहत। और हमरा बहुत नीक लगैया ई देख, हालांकि हमर और अहाँ में कोई जनरेशन गैप तऽ नहीं है, लेकिन तैयो हमरा सब जखन से गेल रही ओकर बाद से एखन अहाँ सब या कोई भी लोग जे तमाम तरह के एहन प्लेटफॉर्म, मोर्चा या जे कही एकरा जे भी अखन कई हर हमर समय के समय भी बहुत रहे, बहुत चल रही है, बहुत संस्कृत भए गेल, लेकिन इनिशिएटिव हमेशा हेबाक चाही। तो अहाँके भी बहुत नीक लागत जखन अहाँके पास आउट के कई साल बाद अहाँ देखब कि प्रोग्राम इनिशिएटिव जैसे एखनो चल रही है। तो वो एलिमेंट राखब कि इट शुड नॉट फेड अवे विद यू। बेसिक काज एक सही ऑर्गेनाइजेशन के, सही ऑर्गेनाइजर के, सही लीडर के यह छै कि ओकर बाद भी वो चीज चलैत रहे, वह में ओकर सक्सेस छै। जखन तक अहाँ ओकरा देखब तक चलबे करत, लेकिन ई आइडिया से चलू। अहाँ सबके पूरा टीम के हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमहूँ से जुड़ कर कुछ सिखावला जरूर चाहब। जी जी धन्यवाद भैया, धन्यवाद धन्यवाद भैया, धन्यवाद। भैया अंतिम उत्तर में एकटा प्रसंग के मतलब एकटा किताब के चर्चा केलखिन, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला जी के बायोग्राफी छै। ओहि बायोग्राफी में एकटा प्रसंग ई अबै छै कि नेल्सन मंडेला जखन अफ्रीका में प्रेसिडेंट पद के जखन शपथ लेलखिन तऽ ओ एक बात के कहलखिन कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ट्विन ऑब्लिगेशन होइ छै, मतलब दूटा ऑब्लिगेशन होइ छै। एकटा ऑब्लिगेशन ओकरा अपना लेल, अपना परिवार के लेल, अपना घर के लेल, दोसर ऑब्लिगेशन जो दूसरा ऑब्लिगेशन होता है किसी भी व्यक्ति का, वो होता है उसके समाज के लिए। तो जब भैया ने ये प्रसंग मतलब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की बात करी तो अचानक से मन में आया। और हम ये देखते हैं कि आज के समय में हर कोई ये दूसरे ऑब्लिगेशन को, हर कोई मतलब सामान्य तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हर कोई दूसरे तरह के ऑब्लिगेशन को, समाज या राष्ट्र के प्रति जो उसका ऑब्लिगेशन है वो उसको स्वतंत्र रूप से नहीं देखता है, वो उसमें कहीं ना कहीं सेल्फ के द्वारा देखता ही है। तो शौर्य भैया जैसे लोग या फिर इनके संगठन से मतलब जो इन्होंने जोड़ा और लोगों को जोड़ने की कोशिश करी और समाज में एक चेतना जगाने की काम कर रहे हैं। प्रोफेशन के आज हमारा जो टॉपिक था, टॉपिक ही यही था कि प्रोफेशन के थ्रू भी, एक पैशन के थ्रू भी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी थ्रू भी, तो ये हम सब के लिए अत्यंत मार्गदर्शन और प्रेरणादायी है। और हम चाहेंगे कि भैया ऐसे ही काम करते रहे और
आगे भी हम लोगों का मार्गदर्शन और एक सबसे उससे भी बड़ी चीज कि समाज के हित में काम करते रहे। आज के बधवारी वार्ता या मानसून डायलॉग के प्रथम वक्ता के रूप में भैया ने अपना व्यस्त समय दिया और ये भैया ने खुद बताया कि अभी इनके पास इस समय मतलब ये समय इन्होंने दिया है और रात के अभी 1:30 बजे फिर से इनको जाना है किसी जरूरी काम से। तो इसमें बिना किसी समय को देखे, बिना सेल्फ को ऊपर रखे, सेल्फ को पीछे रखे हुए, समाज को ऊपर रखे हुए भैया काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि भैया हमेशा ऐसा ही कार्य करते रहे और हम सब उनसे इनको फॉलो करें। और इस प्रथम वक्ता के तौर पर भैया, इसके लिए फिर से मैं इनका पूरे संगठन की तरफ से, पूरे मैथिली आकांक्षा मंच की तरफ से इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और इनको आगे के लिए शुभकामनाएं भी अपने संगठन के तौर से देना चाहता हूँ। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम और पूरे मंच को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपन मिथिला के गाथा महान छै।